वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे मुर्गी के हवाले से, फिर हमने यहाँ पर बात की आटे के हवाले से, रोटी और नान महंगे होने के हवाले से। अब एक और इशू है, वो है अद्वियात के हवाले से। एक तवील अरसे से हमें पैनाडोल नहीं मिल रही। जब से कोरोना शुरू हुआ था उसके बाद से पैनाडोल गायब हो गई और पैनाडोल ढूंढने के लिए बंदे तो मारे मारे फिरते थे, नहीं मिलती थी। अब पता चला कि जनाब उसके बाद अब इंसुलिन भी गायब हो चुकी हुई है। इंसुलिन भी नहीं मिल रही, जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ दिल और गुर्दों के अमराज की अद्वियात भी शार्ट हुई हुई हैं, क्योंकि बहुत सारा खाम माल जो है वो बंदरगाह पे रुका हुआ है। जिस तरह मुर्गियों की खुराक थी वो रुकी हुई है और चिकन महंगा होता चला जा रहा है, इसी तरह अद्वियात का खाम माल रॉ मटीरियल भी रुका हुआ है। इसका एक रिज़ल्ट ये भी निकल रहा है कि हज़ारों फार्मासिस्ट जो बेरोज़गार हो रहे हैं, इशू बन रहे हैं। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने अजीबो गरीब एक ऐलान किया, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा जी ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों की अद्वियात जो है 30% तक हम सस्ती कर रहे हैं। PTI दौर में अद्वियात 700% तक महंगी की गई थी, लिहाजा हम हातम ताई की कब्र को लात मारे हैं। ये बड़ा अहम इकदाम है। मुझे ज़ाहिर तो मैं हमेशा से अप्रीशिएट करूँगा अद्वियात की कीमतें कम करने के हवाले से, लेकिन ये हो क्या रहा है और इस वक्त सूरत हाल क्या है अद्वियात के हवाले से। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ नूर महर साहब मौजूद हैं। आप सदर हैं पाकिस्तान ड्रग लायर्स फोरम के और अद्वियात की फ्राहमी और इन इश्यूज़ को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। ड्रैप के लिए बड़ा एक डरावना ख्वाब रहे हैं तवील अरसे तक। नूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब ये क्या इस वक्त सूरत हाल है मेडिसिन के हवाले से? देखें, LCs अभी भी जो है ना नहीं खुल रही। 2 तारीख को स्टेट बैंक ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है कि कुछ जो है ना मेहरबान हो स्टेट बैंक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पे और रॉ मटीरियल जो है हम इंपोर्ट कर सकें, लेकिन अभी तक अमली तौर पे कोई जो इमदाद है या रियायत है नहीं आई। और अभी तक भी हमारी जो हज़ारों शिपमेंट्स हैं वो कराची पोर्ट पे पड़ी हुई हैं, कुछ लाहौर ड्राई पोर्ट पे पड़ी हुई हैं और पेशावर, मतलब बहुत सारी जगहों पे अभी तक जो एक फ़्लो आना चाहिए था रॉ मटीरियल। देखिए, जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं, अल्लाह ना करे किसी को दिल का दौरा पड़े, NG सेड या दवाई जाए मेडिकल स्टोर पे, जी मौजूद ही नहीं है। और अब दिल का दौरा पड़ जाए तो इस वक्त मेडिसिन नहीं है वहाँ पर। ऐसे अगर अभी भी इस वक्त की सूरत हाल आप बता रहे हैं। अभी जो है ना, जो कुछ दवाइयाँ हैं जो इंपोर्ट की, जैसे इंसुलिन है, बाहर के मुल्क से आती है। अब LC ना खुलने की वजह से वो नहीं आ रही। इसी तरह दिल के जो स्टंट्स हैं और कैनोला है, सिरिंज है और बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ख़ासतौर पे एनेस्थीसिया की जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से आती हैं, पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो इस तरह की जान बचाने वाली कैंसर सारे के सारे शॉर्ट हुई हुई हैं। उसकी वजह क्या है कि जो फिनिश प्रोडक्ट पाकिस्तान में 9-10% आती हैं, उनकी भी LC नहीं खुल रही, क्योंकि बाहर हम पैसे भेजेंगे तो बाहर से डॉलर की वजह से, हाँ फिर डॉलर की वजह से। और खासतौर पर रॉ मटीरियल्स जो है ना वो इंतहाई सीरियस मसला बने हुए हैं और हुकूमत ने बहुत ही लेट कर दिया है। लेकिन हमारी जो नेशनल कंपनियां फिर भी कोशिश कर रही हैं कि वो इसको ज़रूरत को जो है ना करें। लेकिन अभी जो है ना, अब कुछ चीज़ों में, जैसे पैनाडोल का मसला था, तो उसमें जो है ना हमने कहा कि जी रॉ मटीरियल जो है नहीं आ रहा, बाहर की मार्केट में महंगा हो गया है। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की, 2 दफ़ा जो है ना रोका, लेकिन उसके बावजूद वो करना ज़रूरी था। तो वो एक अच्छा इकदाम है। अब कुछ क्वेश्चन तो प्राइम मिनिस्टर अच्छा करें तो पता भी तो चले ना, कुछ करें। इस वक्त आज जो अच्छा किया है वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी अद्वियात, ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों की अद्वियात तो 30% तक सस्ती कर दी हैं। ठीक है, ये अच्छा काम है, अच्छा काम है, लेकिन इसका अमली तौर पे आम आदमी तक फ़ायदा पहुंचना भी ज़रूरी है। देखें, ये एक ऐसा अद्वियात का गोरख धंधा है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जब इमरान खान हुकूमत में उन्होंने 400% तक इजाफा किया, हमने इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी करे और डाटा दिया, हमने पुराने नए पैक बताए, हमने एक जो है ना डाटा बनाया, तो फेर दी थी उन्होंने। जी। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा जी 89-60 जो है ना उनकी हम 15% जो है ब्रांड लीडर्स की कीमत में कम कर रहे हैं। तो कमरान खान शो में, बल्कि देखिए मैंने उसको वाजे किया, क्लियर किया कि ये कमी नहीं है, अमली तौर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो इजाफा है। वजह क्या है, जो एक ब्रांड लीडर है, एक मिसाल के तौर पर नार्वेसिक टैबलेट है, उसकी कीमत जो है वो 580 रुपये है। उसके सेम दवाई, उसमें साल्ट जो है अमलोडोपिन है, वही साल्ट जो जाफा जो लोकल कंपनी है वो बना रही है, उससे उसी सेम यार का, सेम रॉ मटीरियल के सोर्स का बना रही है, वो दे रही है 49 रुपये का। 480 और 49 में अब क्या होगा, जो 49 रुपये बेच रहा है वो भी 15% जो ब्रांड लीडर से कम पे वो बेचेगी। तो उस पर फिर उन्होंने आए बाएँ शाएँ की, डॉक्टर ज़फ़र में उनको तब्दील होना पड़ा। देखिए, बात यह है कि धोखा इसमें भी जो है, मैं समझता हूं कि अब पहले से निस्बत ड्रग अथॉरिटी बेहतर काम कर रही है। अच्छा, मुझे बताएं, इस वक्त आपके मुताबिक इस वक्त भी शॉर्टेज मौजूद है मेडिसिन की मार्केट में? जी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन अब जो है ना
5-6% जो है जो सीरियस बड़ी उनका है, जैसे इंसुलिन है, डायबिटीज़ है। लेकिन अब जो स्टॉक्स जितने भी थे ना रॉ मटीरियल्स के, अब तकरीबन फिनिश पे आ गए हैं। अब क्या है कि दवाई शॉर्ट होना इस वजह से शुरू हो गई है क्योंकि रॉ मटीरियल आ नहीं रहा, नए बैच बन नहीं रहे, नई लॉट्स आ नहीं रही, और आने वाला वक्त ज्यादा संगीन हो सकता है। सेल का मसला हो रहा है। और अच्छा, मैंने सुना था यंग फार्मासिस्ट ने और बाकी फार्मासिस्ट ने कोई मुजाहरे का भी ऐलान किया इस पर। जी, हम क्योंकि अब जंग देखिए, वरना मसला ये है कि बहुत सारी जगहों पे जो फार्मासिस्ट हैं उनको नोटिस दे दिए गए हैं क्योंकि फैक्ट्री चल नहीं रही, प्रोडक्शन हो नहीं रही। तो अब सैकड़ों फार्मासिस्ट जो प्रोडक्शन हेड्स थे उनको जो है ना नौकरियों से उनकी कटौतियां शुरू कुछ की हो गई हैं, कुछ को उन्होंने नोटिस दे दिए हैं कि जी हमारी फैक्ट्री चल नहीं रही। नुकसानात, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल ना आने की वजह से मेडिसिन नहीं बन रही जी, और मेडिसिन ना बनने की वजह से वो लोग जो कंपनियों में मुलाजमत पे थे उनको फारिग करना शुरू कर दिया गया। जी, प्राइवेट कंपनियां जाहिर है वो कह रहे हैं काम तो है कोई नहीं, तो हमने बंदे रख के क्या करना है। इसमें बेरोजगारी भी आ गई, बेरोजगारी भी आ गई। हुकूमत क्या करे? अपना नूर महर साहब, आप समझदार बंदे हैं, वो हुकूमत कहती है हमारे डॉलर ही नहीं है। देखिए, अगर आप मरीजों की जान नहीं बचाएंगे, बाकी चीजें देखिए, इंसान मजबूर होता है तो दवाई पे आता है। अगर जान बचाने के लिए भी दवाई आप नहीं खरीद सकते या नहीं मुल्क में पैदा करा सकती हुकूमत, तो फिर ऐसी हुकूमत पे अल्लाह ही हाफिज है। और अगर इसी वजह से हम मजबूर होकर ये 5 जनवरी को जो है खास पंजाब असेंबली के सामने जो है हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग और यंग फार्मासिस्ट, पाकिस्तान ड्रग लॉयर फोरम जो इसको लीड करेगा। और हम मजबूर हैं। देखिए, फार्मासिस्ट बेरोजगार, मरीज मरने पे आ गया, रॉ मटीरियल्स आ नहीं रहे, इस पे जो है ना खसूसी जो है वज़ीर आज़म को इनायत करनी पड़ेगी। शुगर का मर्ज जो है, इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा बिकने वाली और यूज़ होने वाली मेडिसिन है, वो तो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं कि इस्तेमाल, अगर वो भी दस्तयाब नहीं है तो वो तो लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो सकती है, मुसीबत में पड़ सकती है। जी बिल्कुल, यही मसाइल हैं। अभी बहरहाल थोड़ा सा ये अभी 2 दिन पहले 2 तारीख को जो है ना उन्होंने कुछ एलसी खोलने की इजाज़त दी है, वो भी इंतहाई इंसुलिन की। अब ये है कि आगे जो है ना आ रही हैं, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ये किया कि बड़ा बड़ा स्टॉक जहाँ पड़ा था ना उसको साइड पे कर दिया। तो मैं एक इल्तमास करूँ, हाथ जोड़ के कहूँगा कि भाई ज़ख़ीरा अंदोज़ो, मरीज़ों पे रहम कर लो यार, जान बचाना ज़रूरी है। बड़े जालिम लोग हैं ये। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ना दवाई के मामले में, मैं अब दवाइयों के ना जो शॉर्ट होने या मसाइल में नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो फिर मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं। तो प्लीज़ यार भाई, ये मुल्क हमारा है, हमने मिल के इसको जो है ना चलाना है। तो प्लीज जो मरीज है रहम खाओ थोड़ा सा। और अब बंदे को ये तो नहीं हो सकता। और आप दिल के मर्ज की भी बात कर रहे थे कि दिल के मर्ज की दवा भी जो है वो भी दस्तयाब नहीं। अब ये तो नहीं हो सकता किसी को बंदा कहे ये तुम्हें दिल का दौरा ही ना पड़े, और खुदा न खास्ता अगर किसी को दिल की तकलीफ हो जाए और अब अद्वियात दस्तयाब ना हो, ये बड़ी सीरियस सूरत हाल है और इस पर यकीनी तौर पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नूर महर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और ये सूरत हाल बनी हुई है नाज़रीन, दरख्वास्त की जा सकती है कि आप रोटी खाए बगैर 1-2 दिन रह सकते हैं, आप चिकन ना खाएं। मैंने बड़ी अहम बात उस पर पूरा प्रोग्राम का हिस्सा किया, चिकन ना खाएं, आप गोश्त ना खाएं, आप फ़लाँ चीज़ ना खाएं, फ़लाँ चीज़ ना खाएं। लेकिन एक मरीज़ जो है वो दवाई खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये सोचे ज़रा हमारी फेडरल कैबिनेट, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फ़ैसला साज के मरीज़ दवाई खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा वो। सोचें इस पर। अल्लाह हाफिज़।